तो जय हिंद सभी को। एंड होप सो आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन खुश एंड मजे में होंगे। जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वीएस कोड को कैसे डाउनलोड करें, पाइथन को कैसे डाउनलोड करें और रिक्वायरमेंट फाइल्स क्या होती है। सीएलआई में पहला हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हम लोग का कोड स्कैनर होगा जो कि बैनर के साथ रहेगा। एंड फिर उसी कोड स्कैनर को हम लोग जीयूआई बनाएंगे यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएंगे जो कि टिकलिंटर या फिर हम लोग PyQt5 का इस्तेमाल करके बनाएंगे। फिर एनक्रिप्टर डिक्रिप्टर इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। एंड जिसका बाद में फिर हम लोग वेब इंटरफेस बनाएंगे जो कि हैकेथॉन लेवल के लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, आप लोग जिसको हैकेथॉन्स में दिखा सकते हैं। फिर एनजी रॉक पे देखेंगे कि हम लोग किसी वेब एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करते हैं। एंड डिप्लॉयमेंट तो इसी में खैर आ जाएगा दोनों का पार्ट। एंड अगर इसमें मुझे कुछ आगे लगता है जो आपको बताना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट को रन कैसे करेंगे। एंड इसके लिए भी हम लोग कैसे स्क्रिप्ट, बेसिकली स्क्रिप्ट बना के, ठीक है, बना के रन कैसे करेंगे, ठीक है। मेन हमारे क्वेश्चन ये होने वाले हैं, ये जो हम लोग का मेन पॉइंट होने वाला है ये होने वाला है, ठीक है। एंड मैं थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया ये दे दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा एंड मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, सुनो। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस होने वाला है, जो पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट करने वाले हैं, वो हम लोग कैली पे करें या फिर विंडोज पे करें, ये बताओ। बताओ कैली पे करें या विंडोज पे। कैली पे, ठीक है, जीशान जी का कैली आ गया। और बताइए। कैली कैली विंडोज। जय हिंद। अच्छा, कैली कैली, चलो ठीक है, कैली पे डेवलपमेंट करते हैं, कैली पे करते हैं, ठीक है। ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कैली, मतलब मैं पैरेट इस्तेमाल करूँ कैली, चलो कैली ओपन कर लेता हूँ, नहीं तुम लोग गुस्सा करने लगते हो। मैं तुम लोगों को कुछ फाइलें शेयर करूंगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक फाइल शेयर करूंगा, इसके अंदर एक कोड मिलेगा। एक कोड मिलेगा, इस कोड को रन करने से, इस कोड को रन करने मात्र से आपके सिस्टम में VS कोड और पाइथन दोनों डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। VS कोड और पाइथन दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। सो इसकी इस चीज को दिखा देंगे, रुको मैं इसको पहले अपने कैली को ओपन कर लेता हूँ। एंड आपस में कोई भी बातें नहीं करेगा, ठीक है। रुको मैं बंद ही कर दूं, नहीं तुम लोग मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या बातें करो। सर बेचारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, सर को उधर गाली पड़ रही है। रिएक्शन ऑन कर, ठीक है, रिएक्शन ऑन। क्या करें यार, तुम लोग की माइक ओपन ही कर दे क्या। लेकिन यार बहुत ज्यादा बच्चे हो, बहुत ज्यादा बोलोगे तुम लोग। चलो ऑन कर देते हैं, लेकिन ज्यादा लोग बोलना मत, ठीक है। मैंने माइक ऑन कर दिया लेकिन ज्यादा बोलना मत, ठीक है। ओके सर। सवाल हो भी तो भी मत पूछना, लास्ट में पूछना जो भी ओके ओके। हो। ओके, चलो सब लोग माइक बंद कर लो। सॉरी यार, मेरा एकदम कतई गला आला सब एकदम वाट लगी पड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले एक बहुत एक अमेजिंग सी चीज़ बताऊं कि जितने भी लोग पैरेट इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, जितने भी लोग पैरेट इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके सिस्टम में पहले से ही VS कोड पड़ा होता है। उनके सिस्टम में पहले से ही VS कोड पड़ा होता है, तो उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस स्टेप को फॉलो करने का, ठीक है। होता तो वैसे इसमें पाइथन भी है, बट मैं पाइथन को दोबारा से इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली ये जो मैंने कोड इसको भेजा है, इस कोड को आपको यहाँ पे ला करके जो है बस पेस्ट कर देना है एंड एंटर हिट कर देना है। एंड कुछ सेकेंड्स आप वेट करेंगे, ठीक है, कुछ सेकेंड्स आप वेट करेंगे, आपका जो VS कोड होगा वो डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। VS कोड के लिए वेट करते हैं। ये क्या है, ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन फेल टू फेच, देयर इज समथिंग गॉट एरर। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मैनुअली करके बता देता हूँ। मैं अगर इससे नहीं होगा तो मैं मैनुअली, ठीक है। आज हम लोग प्रॉपरली पूरी तरीके से मेहनत करने वाले हैं, एआई से आज मेहनत कराएंगे, मजदूरी कराएंगे एआई से कि किस तरीके से मजदूरी करता है एआई। अब एआई की आज कतई जान चाटेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें मैं VS कोड लिख देता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ।
एंड VS कोड ये दे आ गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग को लिनक्स का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको VS कोड की वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, VS कोड की आपको वेबसाइट पे चले जाना है। क्या करना है, VS वर्चुअल स्टूडियो .com पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको ये देखो, डाउनलोड फॉर लिनक्स और डाउनलोड फॉर RPM दोनों का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आप लोग का जो लिनक्स चलता है कैली, वो DEB पे चलता है। ठीक है, तो आपको DEB वाले पे क्लिक कर देना है। एंड आपके सामने डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड होने लगा। ये 108 MB का है, तो कुछ मिनट तो लेगा ये डाउनलोड होने में, तो वेट कर लेते हैं इसको डाउनलोड होने का। हो गया है। क्या है? एक चीज बंद कर लीजिए जिसका भी और सब्जी नहीं खाओगे? सर मेरा VS कोड विंडो। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज का इस्तेमाल करिए। अगर आपका विंडोज में है तो ओके विंडोज सर। इस्तेमाल सर रिकॉर्डिंग मिलेगी? करिए। जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, अवश्य मिलेगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। सर पैरेट में तो वो वाला कमांड रन नहीं हुआ क्या सर? कमांड नहीं रन हुआ है, तभी मैं इसको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, डाउनलोडिंग करके। वैसे पैरेट में आपको पहले से ही VS कोड इंस्टॉल मिल जाता है। अब मैं तो ये भी भूल गया इसके डेव फाइल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, चलो देख ही लेते हैं। यहाँ पे आ गए। सर पैरेट में जो फिर से रहेगी ना डायरेक्ट चलो इंस्टॉलेशन। चलो, बाद में इस पे बात करेंगे। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी करके मैं डेस्कटॉप पे आ जाता, सॉरी डाउनलोड्स में जाता है। डाउनलोड्स एंड LS करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी कोड ये रहा। ठीक है, तो मैं ./कोड लिख के, कोड COD है तो वही, ./ ऐसे नहीं होगा, कोड पेज नहीं। रुको यार, कैसे होता है ये भी मुझे नहीं पता है। मैं इसको इंस्टॉल ही करा देता हूँ डायरेक्ट। देखो, अब यहाँ से हम लोग का AI का काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना चैट GPT ओपन कर देता हूँ। ठीक है, मेरा मेन मेन आज सर ये मेन सिस्टम पे है। हाँ। अरे विंडोज सिस्टम पे रहेगा तो चलेगा ना VS कोड? हाँ हाँ, विंडोज पे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस फाइल इन माई कैली लिनक्स, सो गिव मी अ कमांड इन विच आई, बाय विच, वैसे तो बाय विच, बाय विच तो क्या इसको आई, पैरेट ओपन करूं? रुक जाइए, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो कर लेने दीजिए मुझे। बाय विच आई कैन डाउन, आई कैन INS इंस्टॉल दिस इनटू माय PC। ठीक है, आपको सिंपली लिख देना है कि आपको जो भी चीज नहीं करनी आ रही है। ठीक है, आपको जो भी चीज नहीं करने को आ रही है, वो आपको ये सब कुछ करने को, मतलब जो है सब आपको करा देगा। ठीक है, फुल कमांड इसने यहाँ पे हमको लिख के दे दिया है कि डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे एंड sudo ये करके, ये जो है ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड कर देगा। मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे जा करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सिंपली इसको यहाँ पे जा करके पेस्ट कर देता हूँ। एंड कुछ देर वेट करते हैं। भाई बहुत गंदी वाली तबीयत खराब है मेरी। प्रोग्राम कंप्लीटेड, यहाँ पे जाकर के यस कर देना है हमें। यस करने के बाद कुछ देर वेट करेंगे एंड हम लोगों के सामने हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड हो गई है। अब ये कैसे ओपन होगी ये देखते हैं। VS कोड, VSFTPD नहीं, VS कोड नहीं है। देखते हैं कहाँ डाउनलोड ओपन होता है VS कोड। सिर्फ कोड सर्च करना होता है। तो ये देखिए वर्चुअल कोड हमारा यहाँ पे आ गया, विजुअल स्टूडियो कोड हमारा आ चुका है। ठीक है, हम लोगों ने कैसे इंस्टॉल किया आप एक बार रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, बस हम लोगों ने बहुत बहुत सिंपल था, बस डाउनलोड करके इसको रन ही करना था। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग का VS कोड डाउनलोड हो गया है। ये रहा, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने इसके वो कम कर रखे हैं ना, थ्रेड्स कम कर रखे, तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा open
भाई खुल जा। रुको फिर से चैट जीपीटी से बोलते हैं। अच्छा सिर्फ कोड लिखने से खुल जाता है। You are trying to restart without the super which is not recommended. If you was installed, please add an agent now server can ठीक है, मैं फिर से इससे लिखवा लेता हूँ कि भाई ऐसा लिखने पे मेरे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ फिक्स करके देगा। मेरा एआई सब कुछ फिक्स करके देगा जो भी दिक्कत होगी। ठीक है। मैं बस यहाँ पे एरर डालूंगा और इससे कमांड ले लूंगा जो भी इसको फिक्स करने के लिए देगा। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, इफ यू क्या कहते हैं, टू नीड टू रन दिस रूट एक्सक्लूसिव द फॉलोइंग कमांड इंस्टेड। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कॉपी करता हूँ। ठीक है, एंड मैं इसको यहाँ पे जाकर के पेस्ट कर देता हूँ, इसको एंटर हिट करता हूँ। एंड अब मैं कोड को अगर रन करूँगा, ओपन करने की कोशिश करूँगा तो रन हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ ओपन हो गया, ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। एंड इस तरीके से हमारा विजुअल स्टूडियो कोड दिखाई देता है। मैं इसको रुको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को सही से दिखाई दे। ठीक है, व्यू में जा करके व्यू कहाँ है भाई इसमें, सिक्योर कंट्रोल सर्च एक्सप्लोरर एडिटर लेआउट ग्रिड अपीयरेंसेस इन। इतना ठीक है। यस सर ठीक है। ठीक है चलो, अब मान लो कि आपके सामने आपका विजुअल स्टूडियो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये एक बार ओपन हो जाए फिर आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस मिलते हैं। आपको ये ऑप्शन मिल रहा है एक्सटेंशंस का, आपको उस पर सिंपली चले जाना है। एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है PYTHON पाइथन। ठीक है, पाइथन सर्च करना है। वेट करते हैं पाइथन सर्च हो जाए हमारा। पाइथन सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे एक पाइथन का ये कुछ इस तरीके से आएगा, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल है, तो इस पे आप लोगों को सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा ऑटो अपडेट पे लगा हुआ है। ठीक है, एंड ये हमारी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वैसे हमारे कैली पे पहले से ही पाइथन पड़ा होता है, लेकिन हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो को भी जो है क्या कहते हैं बता देते हैं कि हाँ भाई हम पाइथन पे कुछ करने वाले हैं, हम लोग कुछ पाइथन पे करने वाले हैं, तो हम लोग पहले ही पाइथन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, अगर पाइथन आप लोग विजुअल स्टूडियो नहीं भी इंस्टॉल करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन विजुअल स्टूडियो से थोड़ा हम लोग को ईजी हो जाता है कि हम लोग किस प्रकार से अपने जो भी मतलब करने वाले चीज़ है वो सब आराम से चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। सॉरी यार, बहुत गंदी वाली एकदम तबीयत खराब सी हो रही है मेरी। कोई बात नहीं। ठीक है, ये जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखूंगा मैं प्रोजेक्ट। ठीक है, PROJECTS प्रोजेक्ट्स नाम रखेंगे। एंड प्रोजेक्ट्स नाम का एक हमारे सामने फोल्डर बन के तैयार हो गया। प्रोजेक्ट्स नाम से एक हमारा फोल्डर बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, विजुअल स्टूडियो में ओपन करना है। ठीक है, कई केसेस में आपके सामने यहाँ पे ओपन फोल्डर लिख के आ रहा होगा, लेकिन कई केसेस में नहीं लिख के आता, तो मैं हर जगह जो ये काम करता है वही वाला आपको तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको ऊपर साइड में एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा। फाइल के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक नीचे ऑप्शन दिखेगा ओपन फोल्डर। आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन फोल्डर, आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। एंड जो भी आपकी फाइल थी आपको वहां पे चले जाना है। जैसे मेरी फाइल थी प्रोजेक्ट्स, तो ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के ऊपर चला गया। मैंने डबल डबल क्लिक करके इसको ओपन करके यहाँ पे ओपन वाली बटन पे क्लिक कर दिया। विंडोज में भी सेम काम करेगा, कोई अलग नहीं, विंडोज में बिल्कुल डिट्टो है। ठीक है, विंडोज पैरेट सब में सेम होता है, विजुअल स्टूडियो ऐसे ही काम करता है हर जगह। ठीक है, एंड मैं इसको यस कर देता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। एंड हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब क्या होता है कि अब हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो देखो पाइथन के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनका नाम हमेशा .py से होता है। जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम होगा पोर्ट स्कैनर .py लिखते ही इसको पता चल जाएगा कि ये पाइथन है। मैं एंटर हिट करूंगा एंड ये हमारे सामने बन गया है। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो। ठीक है, मैं प्रिंट हेलो लिखता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस दबाने से सेव हो जाता है। ठीक है, अगर सेव नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे डॉट बन के आता है। जैसे कि मैं कुछ एडिट करता हूँ तो ये देखो डॉट बन के आने लगा है। ठीक है, लेकिन मैं कंट्रोल एस जैसे दबाऊंगा वो गायब हो जाएगा, इसका मतलब सेव हो गया है। एंड मैं जैसे इस रन वाली बटन पे क्लिक करूंगा हमारे सामने जो हमारा प्रोजेक्ट होगा और रन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हेलो था तो हेलो रन हो गया। लेकिन हम लोग इस बटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैकर्स हैं एंड साथ में आप डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं। तो अब हमें क्या लिखना होगा, सिंपली यहाँ पे जो भी आपको फाइल रन करनी है वो यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे PYTHON।
ठीक है, पाइथन 3 आपको लिखना पड़ेगा, पाइथन 3। फिर जो भी प्रोजेक्ट का नाम है, जैसे पोर्ट स्कैनर है तो आपको पूरा पोर्ट स्कैनर डॉट पी वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, टैब दबाने से भी काम पड़ जाएगा, आप सिर्फ पोर्ट लिख के टैब भी दबा देंगे तब भी आपके सामने वो डाउनलोड हो जाएगा। एंड मतलब जो भी होगा वो आ जाएगा। एंड आप जैसे ही उस पर एंटर हिट करेंगे, आपका जो भी कमांड कर रहा होगा वो करके दे देगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट की तरफ, क्योंकि अब हमने ये भी सीख लिया कि किस तरीके से पाइथन एंड वीएस कोड बनता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पहला हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो होने वाला है एक पोर्ट स्कैनर, जो कि बैनर के साथ रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने चैट जीपीटी पे आ जाएंगे, सिंपली अपने चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोग को सिंपली लिखना है कि प्लीज create a CLI based CLI based Python PROJECT project, नहीं ये नहीं लिखे, प्लीज मेक a Python 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 PROJECT project for my Kali Linux which scans the ports, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट शुड बी SHOULT शुड बी ADVANCED एडवांस्ड स्कैनर with lots of thing in it with a beautiful banner saying आयुष्मा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक पाइथन का प्रोजेक्ट बनाओ मेरे लिए, जो कि कैली लिनक्स के टर्मिनल पे, मतलब कैली लिनक्स पे काम करेगा, जो कि पोर्ट स्कैन करेगा। और फिर मैंने उसको ब्रैकेट में थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया कि ये एक अच्छा एडवांस स्कैनर होना चाहिए जिसमें बहुत सारी चीजें हों और साथ ही में बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। ठीक है, एंड उसमें एक बैनर होना चाहिए जो कि आयुष्मान लिख के दे। इतना लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। एंड इसके बाद मैं एंटर हिट करता हूँ, मैं जैसे इसको भेजता हूँ सॉरी। ठीक है, मैं जैसे थोड़ी देर वेट करते हैं, ये थोड़ा सोच रहा है बढ़िया सा। ठीक है, वेट करते हैं। इसको थोड़ा सोच लेने देते, इसको टाइम लगेगा सोचने में, लग रहा है। CLI के थ्रू होगा ना सर ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, CLI के थ्रू होगा। वेट कर रहे हैं हम लोग, ये जल्दी से हो जाए। हाँ हाँ, अरे लिमिट लगा के दे देगा फिर? लिमिट लगा के नहीं दे, देता है थोड़ी थोड़ी देर में। अगर ये जो है लिमिट भी लगा के दे देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको जो है थोड़ा सा और एडिट कर सकते हैं। इसने इतनी मेहनत करके ये दिया है मुझे। इससे बड़े इसके थप्पड़ मार दूं मैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि हाउ टू, अरे तो भाई इसने कोड कहाँ लिखा है, रुको फिर से लिखता हूँ, फिर से लिखता हूँ। पाइथन इसने वो लिख के दे दिया, कोई बात नहीं, मेरी गलती। ठीक है, नहीं लिखा तो है, पाइथन प्रोजेक्ट फॉर माय काली लिनक्स, राइट द होल कोड फॉर माय PROGCT प्रोजेक्ट इन पाइथन। थोड़ा सा यार इसको देखो, बहलाना फुसलाना पड़ता है, उसके बाद ही आपका काम करके देता है। सॉरी यार, बहुत गलती, बहुत गंदा गलत काम हो रहा है। ये चीजें होंगी, इसने खुद ही बता दिया, एक ब्यूटीफुल स्काई होगा। ठीक है, TCP कनेक्ट सर्विसेज होंगी, ऑप्शनल UDP होगा,
बैनर ग्रैबिंग फ्रॉम सेवरल एचटीटीपी ये सब होगा, ठीक है। एंड रिसीव डीएनएस एंड सर्विस नेम लुकअप और टॉप पोर्ट स्कैन कस्टम रेंज, ये सब चीजें मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली है। एंड इसने ये देखो हमारे लिए कोड लिख के दे दिया, ठीक है, लिख रहा है ये कोड पूरा पूरा। वेट करते हैं इसको पूरा लिख लेंगे। हेलो सर। जी जी फरमाएं। मैंने जेएस कोड वो एआई की मदद से जेएस कोड का वो मोबाइल नंबर की मदद से लाइव लोकेशन सर्च करने का वो बनाया था टूल, वो काम करेगा? करेगा करेगा, ठीक है। इसको जैसे अब मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। इसको लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मुझे इसके मॉडिफाई करना है कि व्हेन आई स्टार्ट द प्रोजेक्ट इट शुड आस्क EDR वाइट थिंग वन बार। भाई माइक बंद कर लीजिए। लाइक हाउ व्हाट द यूजर वांट टू डू विद दैट, ठीक है, ये लिख देते हैं। इसने वैसे प्रोजेक्ट लिख के दिया है बट हम लोग को इसकी जरूरत नहीं होगी, हमें हेल्प की जरूरत नहीं होगी। एक्सेप्ट कमांड्स लाइन, आई डोंट वांट कि यार ऐसे जाए इनपुट्स। ये आयुष्मान लिखने के लिए बोला था, पता नहीं इसने क्या लिख के दे दिया है। जो भी लिखा हो यार, ठीक है, इसको बस लिख दें तो आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि बैनर किस तरीके से बनता है। ये बैनर कहलाता है, ये चीज बैनर कहलाता है, ठीक है। अभी वहां पे समझ आएगा कि कैसे बैनर्स होते आयुष्मान की जगह एल्यूमिनियम कुछ आ गया है। हैं। हाँ पता नहीं क्या लिख के दे दिया उसने। ठीक है कोई बात नहीं। आप वैसे ऑनलाइन जा करके चेक कर सकते हैं कि बैनर, सॉरी, CLI बैनर मेकर, ठीक है, इस पे आप जाएंगे, आपको क्रिएट स्काई टेक्स्ट बैनर्स ऑनलाइन यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। आप इस पे सिंपली चले जाइए, ठीक है। ओपन हो जा रहा है भाई, ठीक है। अब मैं बैनर टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, जैसे आयुष्मान, AYUSHMAN, एंड इसने देखो बैनर लिख के दे दिया। बट मैं इसको स्मॉल, देखो अलग 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 टाइप्स के मैं बनवा सकता हूँ। जैसे मैं फिल्टर के साथ, ये देखो ये तो यार काफी प्यारा लग रहा है। एंड ये देखे, अच्छी भाई समझे नहीं आ रहा क्या है ये भी समझ, हाँ ये तो कुछ और ही लग रहा है। हाँ चलो ये बैनरी वाला सही लग रहा है। मैं इसका पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बैनर को। एंड ये मेरे पास कॉपी पड़ा रहने देते हैं। एंड जो हमारा वो था पूरा कोड, वो आई गेस लिख गया होगा अब तक तो, इसमें था कोड था, ठीक है, इसके अंदर हमारा कोड लिख गया, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं कॉपी करने के बाद इसको अपने सिंपली यहाँ पे आकर के पेस्ट कर, पेस्ट करने के बाद Ctrl+S दबा देता हूँ। एंड ये अब हमारा जो कोड है पूरा पूरा सेव हो गया है। कोड ये जो है हमारा पूरा का पूरा सेव हो गया है, ठीक है। लेकिन ये चीज कह रहा है कि एक देखो यहाँ पे कोई येलो येलो सा आ रहा है, तो येलो ये आउटपुट STR कुछ करके आ रहा है। आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है, अभी देख लेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। एंड मैं अब क्या करता हूँ कि मैं इस पाइथन कोड स्कैनर को रन करता हूँ। सो स्काई बैनर बैनर ऑन स्टार्ट मैं यस कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ये टारगेट आईपी पूछता है, मतलब टारगेट आईपी पूछता है। मैं इसमें 8.8.8.8 अभी के लिए डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन की, मैं यहाँ पे क्विक स्कैन करना चाहता हूँ, कस्टम स्कैन करना चाहता हूँ, फुल स्कैन करना चाहता हूँ, या कस्टम एंटायर पोर्ट और रेंज लाइक इस तरीके से स्कैन करना चाहता हूँ, तो मैं क्विक स्कैन करूंगा एंड एंटर हिट करूंगा। एंड टाइम ये कितना सेकंड्स में मतलब होना चाहिए, जैसे मैं 1.5 ही दे देता हूँ, ठीक है। एंड एंटर हिट करता हूँ। एंड नंबर ऑफ करंट वर्कर्स, मैं थ्रेड्स देना चाहता हूँ कि कितने, 10 थ्रेड्स दे देता हूँ। एंटर हिट करता हूँ। एंड ऑल्सो प्रॉप यूडीपी, नहीं मुझे यूडीपी नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, रेट लिमिट स्लीप, मैं इसको 0 सेंड कर देता हूँ। एंड शो वेरिएबल आउटपुट, यस। एंड इसके बाद क्या कहते हैं, प्रिंट क्लोज प्रिंट वेल, यस। एंड सेव आउटपुट ऑफ द फाइल, एड लाइक मैं न्यू डॉट JSON फाइल में इसको सेव करना चाहता हूँ। एंटर हिट करता हूँ। स्टार्ट स्कैन विद दीज ऑप्शंस, यस एंड इंटर, ठीक है। एंड इसने स्कैन स्टार्ट कर दिया है। ये वैसे जो पूरा स्कैन होगा ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इस स्कैन में कुछ था नहीं। एंड जो भी हमारी चीजें होंगी
वो सब आकर के यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। ये पहले फाइल नहीं थी, ठीक है। ये तो देखो यार टर्मिनल का था, ये तो देखो यार टर्मिनल का था, तो बहुत जल्दी हो गया। यहाँ पे देखो ये कुछ इसने लिख के भी दिया है, आई डोंट नो ये क्या बैनर में लिख रहा है, अयूव्यूम, जो भी नाम है इसका, ठीक है। मेरा नाम लिखना तो कुछ और लिख के दे दिया, ठीक है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये बैनर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, ये बैनर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इस बैनर को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से हटा दूंगा, एंड मैं यहाँ पे जो बैनर लेके आया तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, रुको मैं बैनर को फिर से कॉपी कर लेता हूँ। हाँ तो इसमें था ना, मैं फिर से बैनर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे जाकर के सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। एंड अब क्या होगा, मैं कंट्रोल एस लगा के फिर से इसको सेव कर देता हूँ। ऑप्शन के लिए बोल रहा है, बट मैं ऑप्शन को नहीं करूंगा, ठीक है, ऑप्शन को नहीं करूंगा। एंड मैं अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको रन ही नहीं करूंगा, मैं इसको जाता हूँ सिंपली टर्मिनल के अंदर। मैं टर्मिनल के अंदर सीधे गया, ठीक है, आ रही है ना आवाज मेरी? यस सर। हाँ ठीक सर, है, आ रहा है। मैं आ टर्मिनल रहा के है। अंदर गया, एंड मैं टर्मिनल के अंदर चेंज डायरेक्टरी करके पहले नंबर पे डेस्कटॉप पे आता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे आता हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही हमारा वो पड़ा हुआ है। मैं एलएस करता हूँ, तो इसके अंदर चेंज डायरेक्टरी करके प्रोजेक्ट्स के अंदर चले जाता हूँ, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता हूँ, एलएस करूंगा तो यहाँ पे हम लोगों की जो फाइल है वो यहाँ पे देखिए पड़ी हुई है, वो जो हमारी फाइल है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, PYTHON पाइथन 3, और जो फाइल का नाम था जो कि पोल्ट स्कैनर डॉट पी वाई थी, मैं इसी को रन कर देता हूँ। मैं इसको जैसे ही रन करूंगा तो ये मुझसे पूछने लगा कि आपको क्या क्या चाहिए, सो एस का वैल्यू, मैं इसको जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करके भर देता हूँ, ठीक है। ये नंबर मांग रहा है, नंबर दे देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से 2 दे देता हूँ, एंड 2 दे देता हूँ, 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 एंड फिर से 2 दे देता हूँ। इसको मैं न्यू डॉट CSV करके एंटर हिट कर देता हूँ, एंड स्टार्ट स्कैन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो स्कैन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट स्टैट स्कैन नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी चीजें दी थी वो मैंने गलत गलत दी थी, ठीक है। सिंपल, मैंने बहुत गलत गलत दी थी, तो फिर ये जो है खुद ही इसने बोल दिया कि कोई यहाँ पे गलती आपने की है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है, हमारा प्रोजेक्ट सही से काम कर रहा है। अगर मैं एक बार सही से इसको बताऊँ, ठीक है, तो मैं सही से बताऊँ तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं कोई आईपी एड्रेस देता हूँ, कोई भी होस्ट नेम और आईपी एड्रेस, तो मैं गूगल गूगल डॉट कॉम को स्कैन कर एंटर हिट करूंगा। ये मुझसे पूछ रहा है कि इनमें से आपको कौन सी चीज करनी है, तो मैं क्विक स्कैन करना चाहूंगा, मैं क्विक स्कैन को करूंगा। एंड यहाँ पे टाइम आउट इन सेकंड में 1.5 फिर से सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थ्रेड्स 10 कर देता हूँ, और ऑल्सो प्रोव यूडीपी पोर्ट्स, मैं यूडीपी पोर्ट्स को भी स्कैन करूंगा, एंड रेट लिमिट 0 सेट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे शो वेरिएबल आउटपुट, यस, एंड प्रिंट क्लोज पोर्ट्स एज वेल, यस, एंड सेव आउटपुट टू फाइल। मैं फाइल का नाम रखूंगा test1.json फाइल में मैं सेव करना चाहता हूँ। एंटर हिट करूंगा, स्कैन विद दीज ऑप्शंस, यस। एंड मैं जैसे हिट करता हूँ तो ये देखो मेरा जो वो था वो आ गया, एंड यहाँ पे जो भी हमारी स्कैनिंग थी वो स्टार्ट, स्कैनिंग हमारी स्टार्ट हो गई। अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप सिंपली जा करके अपने चैट जीपीटी से बोलेंगे, एंड वो जो है आपके सारे चेंजेस करके दे देगा, ठीक है। आपको सारे चेंजेस करके दे देगा, एंड जो भी स्कैन था वो उसने तुरंत यहाँ पे निकाल के दे दिया, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट था, इसमें कुछ नहीं था, आपको सिंपली ऐसे करना था, सिंपल, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसमें ना ही कोई रिक्वायरमेंट्स बनाई है, ना ही हम लोगों ने कोई अलग चीज बनाई है, ठीक है। तो मैं अब ये जो एक्स्ट्रा फाइल्स थी उनको बना दिया, ठीक है। अभी हमारा कोई जीयूआई नहीं था, अभी जो भी काम हुआ वो पूरा का पूरा हमारा टर्मिनल पे हुआ है, ठीक है। बट अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए कि ये जो चीज थी ये जीयूआई पे आ जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इससे बोलूंगा, सो यूज PYQT5। देखो ध्यान रखना, इसमें 2-3 और भी लाइब्रेरीज आती है, जैसे टिकलिंटर होती है, ठीक है, PYQT5 होती है। तो PYQT5 के जितने भी यूआई बनते हैं वो ज्यादा बेहतर बनते हैं, तो टिकलिंटर ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। सो मैं PYQT5 का क्या कहते हैं इस्तेमाल करूंगा इसका GUI बनाने के लिए। सो यूज PYQT5 टू मेक द GUI of this project with द गुड यूआई, ठीक है। मैं लिख दे देता हूँ, ये लिख के एंटर हिट कर देता हूँ, एंड ये इसने स्टार्ट कर दिया काम करना, ठीक है। वेट करते हैं तो कुछ देर वेट करते हैं, एंड ये काम करेगा। इसने देखिए कोड बनाना हमारा स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, कोड बनाना स्टार्ट कर दिया
मैं आप लोगों को इतनी जल्दी जल्दी पाइथन सिखा रहा हूँ, लेकिन पाइथन सीखना बहुत लंबा काम है, लेकिन मैं इसको बस आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सिखा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चीज़ का एक बार ध्यान रखिएगा। एंड ये डाउनलोड मतलब लोड हो जाएगा, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी होता है, ठीक है। एंड देखिए कितना लिख गया, कितने बच्चे आ गए, 77। ठीक है, तो इधर वेट करते हैं। सर लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होगी ना इसकी, मतलब अपन जो हाँ जी, कोड में मैं करेंगे अभी वो। मैं वही बता सर रहा जी, हूँ, अभी आगे बता रहा हूँ किस तरीके से होता है। जी फरमाएं। सर एक प्रॉब्लम है। जी जी। सर मुझे पाइथन आती है, सर पूरी मैंने सर सीखी भी हुई है सर, हाँ, बट आई डोंट नो हाउ टू यूज इट। सर मुझे मतलब पता नहीं चलता सर, वो मैं किसी को नहीं यूज नहीं कर पाता हूँ। किसी को नहीं पता होता है। हमें भी नहीं सर पता है वही कैसे प्रॉब्लम। इस्तेमाल करना है। आपको वो सिखाया गया कि कैसे ऊप्स तक काम करते हैं, ये सब चीजें कैसे काम करती है, ये सिखाया गया होगा, हाँ लेकिन ये तो सर, कभी बताया नहीं सब होगा प्रोजेक्ट कैसे। भाई ये रियलिटी है, प्रोजेक्ट ये कैसे रियलिटी बनाते है। सर इतने बड़े बड़े, सर वो एग्जैक्टली सिखाया ही नहीं। ये रियलिटी है हमारे हाँ यहाँ सर की, जी। हम लोग को ये कभी नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। एंड हमारा कोड पूरा सर लिख चुका है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं जा करके वहां पे फिर से पेस्ट करता हूँ। कहाँ चला गया, इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, ठीक है। GUI पोर्ट अंडरस्कोर SCA ठीक है, मैं लिखता हूँ और मैं इसके अंदर ये वाला पूरा कोड लिख देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये करने के बाद अब मैं अगर इस कोड को रन करूंगा, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा। इसमें PY QT5 का इसने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, एक बार देख लूं पहले मैं। हाँ, इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैं जब इसको रन करूंगा तो ये जनरली रन नहीं होगा मेरा कोड, ठीक है। नहीं रन हो गया इसमें। अच्छा, हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बट आपके केस में ये रन नहीं होगा, आपके केस में ये रन नहीं होगा। इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि आपके सिस्टम में PY QT5 इंस्टॉल है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पिप लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा, फिर INSTALL इंस्टॉल लिखना होगा, और फिर जो भी आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, जैसे मुझे PYQT5 इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा pip3 इंस्टॉल PYQT5 और मैं एंटर हिट करूंगा। एंड ये ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर देगा, ठीक है। ये डाउनलोड कर देगा। ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ में एक फाइल बनाइए जिसका नाम रिक.txt फाइल रहेगा, रिक.txt फाइल रहेगा, जिसके अंदर आप जो भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे उसको लिखते रहिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी इंसान आएगा उसको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ कि PYQT5 इंस्टॉल करनी है, एंड मैं GUI पे वापस आ जाता हूँ, GUI पे वापस आ जाता हूँ, एंड हमारे सामने पूरी तरीके से जो हमारा प्रोजेक्ट था वो रेडी है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से नहीं रन करूंगा, मैं इसको जाकर के अपने टर्मिनल से रेडी रन करूंगा। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, एंड मैं यहाँ LS करके देखता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे एक हमारे सामने GUI पोर्ट स्कैनर नाम से फाइल बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि PYTHON पाइथन 3 GUI पोर्ट स्कैनर डॉट py, सिंपल, और एंटर हिट करूंगा। जैसे एंटर हिट करूंगा हमारे सामने एक GUI वर्जन आ जाएगा इसका, यानी कि ये GUI इसने बनाया है हमारे लिए, ये GUI इसने बनाया है हमारे लिए। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन GUI है, एक प्रोफेशनल एकदम लग रहा है, एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। आप यहाँ से ये सेट कर सकते हैं आपको कौन सा स्कैन करना है, ठीक है। एंड यहाँ से मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटपुट फाइल का नाम लिख देता हूँ, जैसे new.txt फाइल में अपनी सेव कर देते हैं। साथ में ये देखो यहाँ पे और भी ऑप्शंस ने दे रखे हैं, एंड इसको जा करके मैं स्टार्ट स्कैन करता हूँ, एंड ये देखिए इसने स्कैन भी स्टार्ट कर दिया, एंड इसने खत्म भी कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं जाके देखूंगा, मैं यहाँ पे जा करके अगर देखता हूँ तो हमारे सामने एक और नई फाइल आ गई होगी, जो कि हमारी TXT फाइल होगी। ये देखो, अच्छा ये तो रेक वाली है, ठीक है। ये तो खैर दूसरी फाइल है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जो चाहिए था वो बन गया। ये GUI वर्जन था आपके प्रोजेक्ट का, ये GUI वर्जन था आपके प्रोजेक्ट का। आप लोग इस प्रकार से कोई भी चीज का GUI वर्जन बना सकते हैं। तो बताइए यहाँ तक क्या आप लोगों को चीजें समझ आई कि नहीं? यस हाँ सर, आ सर। गई। हाँ सर, सही है। सर जी सर जी। लिनक्स पे मतलब लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होती है नहीं ना? होती है, आपको जो है उसमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी तभी काम करेगा, लेकिन वो लिख के दे देता है कि आपके सिस्टम में कौन सी लाइब्रेरी नहीं है, आप उसको सिंपली डाउनलोड ओके सर। जी, ठीक है।
सर कोई टेस्ट दिक्कत? पीएचपी का एक बार वहाँ होस्ट नेम में डाल के देखिए तो सर क्या हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर टेस्ट पीएचपी का वहाँ वेबसाइट डालिए ना सर, वो GUI बेस जो अभी आप बनाए हैं उसमें। ट्राई करता हूँ। टेस्ट php.pubmed.com ऐसा करके कॉपी कर लेता हूँ मैं, ऐसा करके इसको रन करा के इस पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से HTTP आगे से हटा देता हूँ और पीछे से यहाँ पे ये हटा देता हूँ। एंड ये क्विक स्कैन में इतना ही होगा। मैं इसको फुल स्कैन करना चाहता हूँ और आउटपुट फाइल की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्टार्ट स्कैन करता हूँ एंड ये देखिए इसने स्टार्ट स्कैन कर दिया है। स्कैन कर रहा है, एक एक पोर्ट को ये धीरे धीरे करके स्कैन करेगा। ठीक है, वेट करते हैं। ये देखिए टाइम ले रहा है, काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। 1,31,070 पोर्ट्स को स्कैन करेगा ये। ठीक है, लेकिन ये समझ तो आ गया ना किस तरीके से स्कैन होता है? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, मेरे यहाँ पे हाँ वैसे स्टॉप स्कैन का भी ऑप्शन है, मैंने स्टॉप कर दिया एंड मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है एंड मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। जो भी ठीक है, बंद ही नहीं हुआ उसके बाद। ठीक है, अब मैं अगला प्रोजेक्ट जो बनाऊंगा, अगला जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टर। मैं अब एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टर होगा। तो मैं इसको E.E एंड D.py, ठीक है, पाइथन में ही बनाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं वापस से अपने प्यारे से चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ, प्यारे से अपने चैट जीपीटी के पास चला जाता हूँ एंड मैं इसको हेलो एक सर, नया। एक क्वेश्चन था। जी जी फरमाएं। सर मुझे पूछना था, उधर मतलब 1 लाख समथिंग कुछ तो पोर्ट दिखाते, पर 65,000 ही कुछ पोर्ट होते हैं ना हाँ, लेकिन टोटल उसमें तो? मैंने यूडीपी स्कैन्स भी स्टार्ट कर दिया ना, और वो बार बार सेम पोर्ट को स्कैन करेगा। ओके सर। जी। हेलो तो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी। सर मैं भी ड्रॉप का स्टूडेंट हूँ सर। तो ठीक है हाँ जी। सर, मैंने तीन इंटर्नशिप किए हैं अभी तक। पहले ड्रॉप का, फिर दूसरा कंपनी का भी किया है अभी तक, फ्री वाला। हाँ, सर अभी हमको क्या कोर्स करना चाहिए, सीएच करना चाहिए कि नहीं, सब थोड़ा तो आप गाइड कर दीजिएगा डीसीएससी, सर। आपका डीसीएससी हो गया है? हाँ सर, डीसीएससी तो हो गया। हाँ, तो आप सीएच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीएच इज अ वेरी गुड। और एंड हाँ, हम लोगों का ही एक क्या कहते हैं कोर्स है जिसका आपका ब्लैक हैट हैकिंग है, आप उसको कर लीजिए, आपको थोड़ा और उसमें आइडिया लग जाएगा हैकिंग का। यस सर। और सर मेरा क्वेश्चन है सर, सीएच में दो टाइप का होता है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, दोनों में से कौन सा लें? आपको दोनों करना पड़ेगा, आपका कोई भी सीएच ऐसे सिर्फ प्रैक्टिकल या सिर्फ थ्योरी नहीं होता है। सर हम सीएच का तो फोन किए, बोला कि तुम थ्योरी भी सिर्फ दे सकते हो या फिर प्रैक्टिकल भी सिर्फ दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा तो मैंने पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी सीएच देखो चल रहा है, अगर मैं दिखाऊं तो हाँ काउंसिल का सिस्टम कहाँ है मेरा? सर, आप कौन सा कंपनी से चल रहा है सर, ईसी, बता पाइएगा? ईसी काउंसिल से। सर हम क्रो में, क्रो बोल के कंपनी है साइबर सिक्योरिटी का, उसमें फोन किए थे, क्रो। अरे इन सब के चक्कर में मत कीजिए, आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ सी ईसी काउंसिल से कीजिए, और कोई भी कंपनी आपको अच्छा तरीके से नहीं कराएगी। सर तो उसमें 1 लाख से ऊपर चला जाएगा सर, नहीं, है कि इतना नहीं? भी नहीं जानता, 55,000 में आपका हो जाएगा। हाँ सर, महंगा है सर, नहीं, महंगा है महंगा है लेकिन ज्यादा। तो उसकी वैल्यू भी तो ज्यादा है। यस सर। मैं भी 55,000 दे के कर रहा हूँ भाई। तो उससे सर थोड़ा संपर्क कैसे किया जाएगा? क्या? मतलब अपने को एडमिशन लेना है तो कैसे लेंगे? आप ईसी काउंसिल से बात करिए, वो आपको एडमिशन दिला दे। मैं बैठा हुआ हूँ तो थोड़ा सा वो चलिए उस चीज पे बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो करते हैं। ठीक है, तो मैं वापस से अपने चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ एंड अब मैं इससे बोलूंगा कि क्रिएट अ ENCRYPGORH encryptor, जेन लिख गया, कोई बात नहीं। ठीक है, डिक्रिप्टर यूजिंग पाइथन एंड इट मस्ट हैव अ वेब UI named as index.html with lots of
things in it's like hacks and hashing, hashing algo, and also CREAT creates a SCRVS server.py file which should be used to run the project by its own, ठीक है, on local host, ठीक है। इसमें आप लोग जो भी आप लोग को चीजें ऐड ऑन करनी है वो आप इससे बताते जाइए, अपने आप से लिख के देगा, ठीक है। एंड ये क्या कर रहा है कि इसने हम लोग के सामने एक पूरा का पूरा सेटअप बना के दे दिया है, कि इसने सेटअप बना के दे दिया जिसके अंदर मुझे एक HTML फाइल यानी इंडेक्स HTML फाइल बनानी है, एक server.py फाइल बनानी है, और एक स्टैटिक फोल्डर के अंदर style.css, ठीक है। ये ऑप्शनल बता रहा है बट मैं CSS फाइल बनाऊंगा, ठीक है। इसने सबसे पहले एक server.py लिखा, फिर एक इसने टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जो है index.html वाली फाइल लिखी, इसने रिट्राई करता हूँ तो जिसमें दिक्कत हो गई, बट इसको फिर से हम लोग कहते बनाओ, ठीक है। हेलो सर। जी जी फरमाए। सर चैट जीपीटी को स्कैन करना इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है? पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है ना? जी जी सॉरी सॉरी, ओके थैंक यू सर। जी जी जी। ठीक है, ये आपको हर वो भाई मेरे एकदम कतई सा नाक सब खराब हो रखा है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ये बता रहा है कि आप लोग को फिर फ्लास्क करना है, ठीक है। देखो देखो देखो, अब आपको क्या है कि ये सिस्टम क्या कर रहा है कि AES की, ठीक है, इसने AES की यहाँ पे सेट करने के लिए दिया है, और यहाँ पे पहले देखते हैं इसने अभी हम लोग को क्या बना के दिया है, ठीक है। तो इसने बोला है कि आप लोग को इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, इस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, एक नया फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, इसी के अंदर प्रोजेक्ट्स कहाँ गया, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखेंगे END रखेंगे, एंड इसको मैं ओपन करता हूँ, END को ओपन किया। अब वो END के अंदर आ गए, यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक फाइल बनानी है जिसका नाम है server.py। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा server.py। मैंने बनाई, एंड जो server.py का पूरा कंटेंट था, server.py का पूरा कंटेंट था, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, एंड मैं इसको यहाँ पे जाकर के पेस्ट करूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जाकर के पेस्ट करके सेव कर दूंगा। एंड इसके बाद ये कहता है, कि टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर बनेगा, टेम्पलेट्स नाम से आपका एक फोल्डर बनेगा, एंड उसके अंदर एक index.html बनेगी। तो मैं टेम्पलेट्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जाकर के एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम टेम्पलेट्स है, एंड टेम्पलेट्स के अंदर एक index.html बनेगा। तो मैं index.html लिख ही लेता हूँ, index.html। तो ये जैसे ही लिखूंगा इसको पता चल जाएगा कि HTML फाइल एक बन जाएगी, ठीक है। एंड जो अभी आपका index.html का डेटा है उसको उठा करके आपको index.html के अंदर डाल देना, ठीक है। डालने के बाद इसको भी सेव कर देंगे, एंड फिर ये कहता है कि आपको एक style.css फाइल बनानी है स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक के अंदर आपको एक और बनानी है। तो स्टैटिक नाम का एक और फोल्डर में बनाना है, माइक बंद कीजिए अपनी, माइक बंद कीजिए, अरे भाई, ठीक है। आपको यहाँ पे एक स्टैटिक नाम से STATIC स्टैटिक नाम से ये आपको फाइल बनानी है, इसके अंदर आपका क्या होगा style.css, STYLE.css। इसके अंदर आपका जो स्टाइल वाला डेटा था वो सारा का सारा आ जाएगा, एंड आप इसको सेव कर देंगे। अब आपके जो server.py है इसको आपको रन करना है, बेटा server.py जैसे ही रन करेंगे, इसने आपको कहा कि एक मॉड्यूल नहीं है। इसी तरीके से आपके एरर्स आते हैं कि आपका मॉड्यूल नहीं है, तो आपको देखना है कि क्रिप्टो नाम का मॉड्यूल नहीं है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, एंड यहाँ पे आपको लिखना है pip3 install स्पेस क्रिप्टो, एंड आप एंटर हिट करेंगे, एंड आप कुछ देर वेट करेंगे, एंड आपके सामने कह रहा है कि XYZ नॉट इंस्टॉल, यानी कि हमें सूडो में है ना हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप सिंपली यहाँ से क्रिप्टो को कॉपी कीजिए। अगर आपका कुछ यहाँ पे इस प्रकार का एरर आ रहा है तो आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है pip3 इंस्टॉल, जैसे जो आपने वहां पे लिखा वही आपको यहाँ पे भी लिखना है, pip3 इंस्टॉल
और जो भी आपका फाइल था उसका नाम डाल देंगे एंड आप एंटर हिट करेंगे तो भी ये एरर ही दे रहा है कुत्ता। क्या हो गया इसको, देखो इसको कॉपी करते हैं जो भी इसका एरर है इसको जाकर के हम लोग देंगे यहाँ एंड एंटर हिट करते हैं। सर शायद आपको सर वैम क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। आई गेस नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा इसने कहा है कि एक क्रिएट करना पड़ेगा। यस सर, shit। वो कोलैप्स हो जाएंगे सर वो। हाँ मैंने वही देखा कि इसको वर्चुअल हम लोग को विंडोज में नहीं रिक्वायरमेंट होता है, तो विंडोज वाले डोंट वरी और लिनक्स वाले उनको वरी करना पड़ेगा, उनका एक वीएन बनाना पड़ेगा। नहीं सर, विंडोज में कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट्स में करना पड़ता सर। नहीं नहीं मेरे हाँ मैं सर तो नहीं, विंडोज में भी, हाँ सर मेरे को करना ज्यादातर पड़ता नहीं है। पड़ता है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है कि इसने सिंपली हमें कमांड लिख के दे दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जाकर के हम लोग को पेस्ट करेंगे। आ गया, यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे। वैसे यहाँ पे नहीं, मैं वीएस में पेस्ट करना ज़्यादा बेहतर करूँगा। यहाँ पे जाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड मैं एंटर हिट करता हूँ एंड कुछ सेकंड्स लेगा एंड ये हमारा बीएनबी बना के दे देगा व्हेन। ठीक है, तो वेट करते हैं। अब ये देखो डाउनलोड हो गया, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। जो भी दिक्कत आ रही है वो उठा करके चैट जीपीटी को दे दो, खुद ही बना के देगा। उसका हेडेक है कि कैसे रिपेयर किया जाए, वो हमारे बस वो जो लिख के दे वो सारी चीजें फॉलो कर लेना। ठीक है ठीक है, अब हो गया एंड अब मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से ऐसे रन करने की कोशिश करता हूँ एंड अब इसने ये देखो रन कर दिया, जो चीज़ थी हमारी रन हो गई है। यहाँ पे इसने एक लोकल होस्ट दे रखा है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल की बटन दबा के जब इस पे क्लिक करूंगा तो एक हमारे सामने वेब पेज ओपन हो जाएगा। वेट करते हैं वेब पेज ओपन होने का एंड ये देखिए हम लोग का एक वेब पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये एक वेब पेज है कि बहुत स्टैटिक सा बहुत सिंपल सा वेब पेज है, इसमें ज्यादा चीजें है नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हेलो ऑल ऑफ यू गुड नाइट। ठीक है, मैं सिंपल ये लिखता हूँ और मैं इसको एनक्रिप्ट करना है, तो मैं एनक्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ एंड इसने हम लोग के सामने एनक्रिप्ट करके दे दिया है। इसने हेक्स कोड में एनक्रिप्ट करके दे दिया है। ठीक है, मैं इसे SSA 256 में भी एनक्रिप्ट करके दे सकता हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे क्या लिखना है, मैं इसको चलो इसी को लिख देता हूँ। ये जो था इसी को मैं एनक्रिप्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एंड एक सेकंड से इसको लिखना पड़ेगा SSA 256 एंड एनक्रिप्ट। एनक्रिप्ट करके कहाँ गया भाई, ओ भाई किधर गया, तो बात नहीं। ठीक है, हैक्स काम करे, कई सारी चीजें काम नहीं करेंगी लेकिन आपको वो सब चीजें फिक्स करानी होगी एंड आप इसको जितनी ज्यादा चीजें बोलते रहेंगे उतनी ज्यादा चीजें करता रहेगा। जैसे इट्स लुक वेरी सिंपल, मेक इट लुक लाइक a PROFESIONL website with lots of things in it, सिंपल। ठीक है, ये लिख देते हैं एंड ये थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है से कि अब ये क्या इसमें इनोवेशन ला सकता है। ठीक है सर इसको और यूएक्स एंड यूआई और जो यूज करके बनाते थे ना। हाँ जी हाँ जी, इसने ये अरे बाप रे, इसने तो इतनी बड़ी फाइल बना के दी थी भाई। तो एक काम करता हूँ कि अच्छा इस केस में अब हम क्या करते हैं, इसको चलो पहले पूरा प्रोजेक्ट इसको सोच लेते हैं, उसके बाद मैं इसी को थोड़ा ट्रिक करूंगा, इसी को मैं थोड़ा ट्रिक कर दूंगा। ठीक है, देखना कैसे। वेट करते हैं, इसको हो जाने दो पूरा, तब तक के लिए लिख के रख लेते हैं क्रिएट अ बैश स्क्रिप्ट which does all all of the work by its own by just running the bash script। ठीक है, सिंपली मैं इसको ये लिख दूंगा कि ये इसको पहले बना लें दो, इसको आराम से पहले मेहनत कर लें दो, उसके बाद इससे और मेहनत करेंगे। हम लोग मजदूरी, हम लोग डेवलपर्स हैं, हम लोग हैकर्स एंड डेवलपर्स हैं, तो हम लोग रात में चैट जीपीटी से बैठ के मजदूरी कराते हैं। डेली रात का है मेरा तो भाई, डेली का है, मैं इससे मजदूरी कराता हूँ। ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी लिख ही रहा है। हम भी सर चलो दुनिया से मजदूरी करने का चैट जीटीपी से करवा देंगे। जी जी जी, ठीक है, इसने डन भी लिख के दे दिया एंड ये आई डोंट नो इसने क्या लिख के दिया, लास्ट में इसने आधी चीज लिख के दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इससे कहता हूँ कि ये करके बेस्ट स्क्रिप्ट बना के दो एंड मैं इसको एंटर हिट करता हूँ एंड कुछ देर ये देखिए एक एडिटिंग करने लगा है एंड इसके ऊपर पूरी की पूरी बेस्ट स्क्रिप्ट बना के मुझे दे देगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसने बेस्ट स्क्रिप्ट बनाना स्टार्ट किया। कौन सी बेस्ट स्क्रिप्ट है भगवान जाने। मेक हेलो हेलो सर। एक सेकेंड,
मेरा क्वेश्चन था। बाद में script which CRT creates all the files by सर its कंटेंट्स बोलो, कंटेंट्स। own and fill the CONTD content by its own। ठीक है, एंड अभी ये स्क्रिप्ट फिर से लिख के दे रहा है हमारे लिए। ओ भाई, इसने सिर्फ फाइल्स बना के दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसी को अगर सिर्फ रन करूंगा तो भी हमारा काफी सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, एक बार देखते हैं इससे क्या होगा, देखते हैं। बैश स्क्रिप्ट आप लोगों को बताया था, बैश डॉट एस एच नाम से बनती है, मतलब आप बैश स्क्रिप्ट इस तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जाकर के इसको पेस्ट करूंगा, मैं इसको सेव करूंगा एंड इसको जाकर के अपने टर्मिनल से रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एक दफ़ा एंड यहाँ पे chmod bash डॉट chmod u+x bash डॉट sh लिख देते हैं। अब ये सेव नहीं किए फाइल, इसको सेव करना पड़ेगा एक दफ़ा। सेव हो गई। cd, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा लोकेशन। चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, चेंज डायरेक्टरी टू प्रोजेक्ट्स, चेंज डायरेक्टरी टू ent एंड उसके बाद क्या करना था, chmod u+x, क्या नाम था इस फाइल का, bash.sh, और फिर मैं bash.sh को रन कर देता हूँ। कुछ देर वेट करेंगे तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा फोल्डर बना के दे देगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑनली सेटिस्फाइड, साइट पैकेज, ये सब करके दे रहा है ऑटोमेटिकली, हमारे लिए सब कुछ करके देगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ डाउनलोड करके दे देता है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करते हैं। सोर्स वेल, इसको ऐसे करके कॉपी एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर हिट करता हूँ तो सर्वर फ्लास्क, अच्छा वो एक सर्वर मेरा पहले से चल रहा है, इसको पहले बंद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बंद कर दिया एंड अब मैं इसको यहाँ से दोबारा से रन करूँगा। एंड इसने ये देखिए हमारे सामने सर्वर रन करके दे दिया। इसको मैं ओपन करने की एक दफ़ा कोशिश करता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं, ओपन तो वैसे हो गया। ये देखिए इसने वही वाला ओपन करके दे दिया है, लेकिन इसमें हम लोग को एक नया चाहिए, तो आप लोग इसको सिंपली अपने हिसाब से कैसे भी चैट जीपीटी से कह करके चीज़ें अपडेट करा सकते हैं। आप इसको कैसे भी करके अपडेट करा सकते हैं, सिंपल इतना ही था। ठीक है, अब इसके ज़्यादा हम लोग यूआई इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग इसका खुद से अब क्रिएटिविटी से आप लोग बना सकते हैं। आप लोग इससे जैसे कहें कि आप इसका यूआई यूएक्स बेहतर करें, इसमें चीज़ें बेहतर करें, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपका सारा काम अपने आप से हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है कि आई वॉन्ट टू रन दिस वेबसाइट ऑन NGROK, ठीक है, एंड मैं इसको एंटर हिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एंड ये क्या बोल रहा है कि NGROK पे जाइए। सबसे पहले ये चीज आप लोग को मैनुअली करनी पड़ेगी, NGROK वाली आपको वेबसाइट पे जाना है। आपको NGROK की वेबसाइट पे जाके आपको लॉग इन करना है। ठीक है, अपनी डिटेल से आपको लॉग इन करना है। वेट करते इसको लॉगिन होने का। ठीक है, मैं पहले से लॉगिन था तो मुझे इसने कुछ नहीं बोला, तो इसको एक बार लॉगिन होने ले देते हैं पहले। एक बार जब आपको लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक आपकी NGROK कॉन्फ़िगरेशन की फाइल दिखेगी, तो आप इसको सिंपली कॉपी कर लीजिएगा। इसको आप कॉपी करके जा करके अपने टर्मिनल पे आपको रन कराना है, लेकिन ये मैंने विंडोज वाली कॉपी की है, हमें चाहिए लिनक्स कैली लिनक्स के लिए आपको ये चाहिए एंड आप इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले ये रन करना है, फिर आपको ये रन करना है, उसके बाद आपको ये रन करना है, या फिर जो भी पोर्ट आपको चेंज करना है वो आपको रन करना है। ठीक है, ये की सबकी यूनिक रहेगी, मेरी यूनिक है, आपकी यूनिक है, एंड ये मेरी चेंज होती रहती है, तो मुझे टेंशन नहीं है अगर ये लीक भी हो जाती है तो। ठीक है, एंड ये एक बार हो जाएगा, उसके बाद चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी कहता है NGROK ऑथेंटिकेशन, यानी कि वही चीज है जो मैं आपको अभी बताया था, वो आपको यहाँ पे टोकन डाल देना। मेरे में पहले से टोकन पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसको वो कहता है कि आपको ये जो है रन करना है, पाइथन सर्वर डॉट py फाइल को रन करना है। तो यहाँ पे हमारे केस में पाइथन डॉट py फाइल रन नहीं हो रही है, तो उसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये फाइल हमारे सामने रन हो गई है। ठीक है, अभी आपका लोकल होस्ट पे रन हो रहा है, लेकिन मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ एंड मैं इसको जूम करता हूँ एंड अब आपको अपना NGROK को चलाना है।
तो ये सिंपली कहता है ngrok और आपका जिस भी पोर्ट पे आपका सिस्टम चल रहा है उसी पोर्ट को आपको यहाँ पे डाल देना है। सो वॉइस कट रहा है। इसी तरीके से आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग भी होता है। आपको यहाँ पे जा करके ngrok http पे चला देना एंड आपके सामने एक ये देखिए फाइल बन गई एंड आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो सर्वर है, जो आपका सर्वर है वो ऑनलाइन हो चुका है। अब आप लोग चाहे तो इसको जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सही से खुलेगा नहीं क्योंकि आधा ही आया है, पूरा आ जाएगा तो इसे एक बार। अब मैं इसको आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग एक बार ओपन करके बताएं कि क्या सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है वेबसाइट। ये देखिए मैंने भेज दिया, एक बार ट्राई कीजिए इसे। अशरफ जी एक बार ट्राई करिए। ओपन तो हो गया है, काम कर रहा है सर। ठीक है, तो ये इसी तरीके से बनती हैं आपकी वेबसाइट्स। कितना आसान था आप सोच सकते हैं, कितना आसान था ये। ngrok वाला एक बार इससे बता सकते हो? ngrok मैं तो कहता हूँ चैट जीपीटी की बात मानो, वो आपको पूरा गाइड करेगा, वो मुझसे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करेगा। तो सर आपने अभी जैसे किया वो ना मेरा नेट वो कनेक्ट हो रहा है, देख नहीं पाया। क्या अभी सर ये जो आपने करा है वो थोड़ा सा एक और बता सकते हो, ये ngrok वाला पार्ट? ngrok वाला देखो, ngrok पे आपको जाकर के अपना पहले अकाउंट बनाना है। ठीक है, ngrok पे आपको जाकर के अपना अकाउंट बनाना है। आप जैसे अपना ngrok पे अकाउंट बनाएंगे अपने वाला बंद कर दिए क्या? जी हमने बंद कर दिया है सिस्टम। ये सर कब तक लाइव रह सकता है? ये आप जब तक अपना सिस्टम ऑन रखेंगे तब तक। सर ये परमानेंटली के लिए नहीं हो सकता है जब तक क्या अगर ऑफ भी कर जैसे अगर सिस्टम ऑफ भी कर दे फिर भी ये लाइव हो? नहीं नहीं नहीं, वो इससे नहीं होता। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गिटहब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे स्टैटिक साइट जाएंगे, वहां पे डायनेमिक साइट्स नहीं जाएंगी जिनमें लॉजिक होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आकर लिनक्स पे क्लिक करके आपको ये कमांड एक एक करके रन करने हैं यहाँ तक की। ये जब रन हो जाए उसके बाद आपको ngrok का ये जो कमांड है ngrok http ये आपको बाद में रन करना है। ये आपका उस पोर्ट नंबर पे रन होगा जिस पोर्ट पे आपका सर्वर चल रहा होगा। ठीक है, बस इतना ही था।